प्राचार्या मैम आ चुकी हैं। आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच आ चुके हैं। हम प्राचार्या मैम का हार्दिक स्वागत करते हैं और आज के हमारे मुख्य वक्ता उनका स्वागत करते हैं। संत कबीरदास एक ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। छात्राएं अपना स्पीकर ऑफ रखें। छात्राएं संत कबीरदास एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मध्यकाल में भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और संत कबीरदास ने एक ऐसा काम किया कि समाज की जो भी कुरीतियां थी, चाहे वो किसी भी धर्म की कुरीतियां हो, उसके प्रति मानव मात्र का ध्यान आकृष्ट कराया और मानवतावाद को प्रमुखता दी। तो संत कबीरदास पर केंद्रित आज का व्याख्यान है। उसके लिए हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्री दयालराम जी। हम उनका व्याख्यान सुनेंगे। इसके पूर्व कि मैं औपचारिक स्वागत के लिए प्राचार्य महोदया को आमंत्रित करूं, अली जी से निवेदन है कि कृपया आप लाइव कर दें। ये यूट्यूब लिंक कृपया लाइव कर दें। आपका लाइव हो चुका है प्राज्ञा जी। धन्यवाद अली जी को। तो मैं प्राचार्य मैम से अनुरोध करती हूँ कि औपचारिक स्वागत के लिए वो अपना वक्तव्य दें। आदरणीय प्राचार्य। धन्यवाद प्राज्ञा जी। आप सभी को जो भी इस वेबिनार से संबंधित यहाँ पे जो भी मौजूद हैं, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, जोहार। आज का ये जो व्याख्यान है संत कबीरदास जी पे, उसके लिए हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है हिंदी की, उन्होंने जो मुख्य वक्ता के रूप में श्री दयालराम वरिष्ठ साहित्यकार जी को आमंत्रित किया है। मैं बताती चलूं कि ये व्याख्यान माला गत 1 महीने से चल रहा है। ये पिछले माह 11 या 12 तारीख को शुरू हुआ था और ये न लंबा सफ़र करते हुए आज 1 माह का सफ़र तय करके आज पहुंच चुका है। और इस दरमियान बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार, रचनाकार, बहुत सारे टीचर्स व्याख्यानमाला में सम्मिलित हुए, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और हमारे बच्चे इससे काफ़ी लाभान्वित हुए। इसके लिए मैं रांची विमेंस कॉलेज के हिंदी विभाग के सभी शिक्षकों को का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ख़ास तौर पे हिंदी विभाग की जो HOD हैं प्राज्ञा गुप्ता, उनकी बहुत सराहना करती हूँ कि उनका ये बहुत ही अच्छा पहल है जो आप लोग बच्चों के बारे में के हित में इतना अच्छा काम कर रही हैं। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। और आज हमारे बीच मौजूद हैं आज के मुख्य वक्ता श्री दयालराम मुंडा जी, जिन्होंने सिमडेगा से छोटे से ज़िले के छोटे से गांव में, जिसका नाम करसई है, उसमें उच्च विद्यालय की स्थापना की और 30 वर्षों तक प्रधानाध्यापक के रूप में रहे। 1960 से 1970 के दशक में आप आदिवासी, नई धारा, धर्मयुग आदि पत्रिकाओं में छपते रहे। आपकी कहानियों का संग्रह धवई के फूल नाम से प्रकाशित है। आपकी रचनाओं में झारखंड की प्राकृतिक सुषमा का बहुत ही सुंदर चित्रण है। आपकी कहानियाँ झारखंडी जीवन की झलक प्रस्तुत करती है। 86 वर्ष की उम्र में भी आप सजग हैं, सक्रिय हैं
और साहित्य के प्रति जिज्ञासु हैं, ये बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है और मुझे बताने भी अच्छा लग रहा है। और मैं ये विश भी करती हूँ, मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि आपका ये जिज्ञासा बना रहे, आपका स्वस्थ बना रहे, कि आप साहित्य में अपना योगदान देते रहें। हम आपकी विविधता को नमन करते हैं। हिंदी साहित्य और अंग्रेजी तीनों की भाषाओं में आपकी गहरी पकड़ है। और इसके बाद मैं एक बहुत ही आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि ये जो दयाल राम जी, श्री दयाल राम जी जो हैं, वो कोई और नहीं, हमारे जो हिंदी विभाग की एचओडी हैं प्राज्ञा गुप्ता, उनके पिताश्री हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत मेरा भी नमस्कार। और आप हमारे भी पिता तुल्य हैं, हम सभी के लिए पिता तुल्य हैं। आप एक यहाँ पे एक साहित्यकार के रूप में मौजूद हैं, लेकिन आप हम लोग को एक साहित्यकार के रूप में तो सुनेंगे ही, साथ साथ उस नज़रिए से भी आप आज देखेंगे कि आप एक पिता एक अपने बच्चों को जो बता रहा है वो बच्चे सुन रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ आपके वक्तव्य से यहाँ के बच्चे बहुत, और सभी जो भी मौजूद यहाँ पे हैं इस लेक्चर में, सब काफ़ी लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और स्वागत। धन्यवाद। हार्दिक आभार मैम आपके स्वागत वक्तव्य के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य वक्ता महोदय से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी को संत कबीर दास के बारे में अपना व्याख्यान बताएं। सबसे पहले मैं वुमेन्स कॉलेज की आचार्य शमसुन निहार साहिबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे संत कबीरदास पर बोलने के लिए मौका दिया। उपस्थित सभी लेक्चरर और प्रोफेसरों को मैं प्रणाम करता हूँ। संत कबीर सचमुच शंकराचार्य प्रथम से भी अधिक लोक जीवन में भारत में प्रभाव डालने वाले संत हैं। शंकराचार्य ने यहाँ आकर सबसे पहले बौद्ध मत का खंडन किया और पूरे भारत में फिर से वैदिक विचार को स्थापित किया। उनके अनुसार हमारे देश में फिर से संन्यास धर्म शुरू हुआ। जो साधु संत अंतिम अवस्था में आते हैं वे संन्यास ग्रहण करते हैं। उनके संन्यास व्यवस्था को दशनामी कहते हैं। 10 नाम के सन्यासी होते हैं, गिरी, पुरी, भारती इत्यादि। अब उतने बड़े दार्शनिक ने जो भी स्थापना की वह सैद्धांतिक, आम जनता में उनका कोई असर नहीं था। लेकिन आम जनता पर असर करने वाले सबसे पहले भगवान बुद्ध थे, जो पूरी वैदिक व्यवस्था को चुनौती देकर
स्थापित किया और पूरे भारत में वैदिक व्यवस्था शांत हो गई। सोचने की बात है कि उतनी बड़ी वैदिक परंपरा को मिटा देने वाले भगवान बुद्ध थे, लेकिन कालक्रम में बौद्ध धर्म में भी बुराई आ गई। उसके बाद दक्षिण भारत में द्रविड़ देश में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। भक्ति बड़े तबके से भी आई और आम जनता के बीच से भी आई। आम जनता में आलवार संत जैसे गोदान बहुत नामी है, जैसे इस्लाम में संत राविया नामी है। नैनार संतों में अक्क महादेवी, नंदनार और आलवार संतों में 14-16 संतों की परंपरा आगे बढ़ी। उनमें गरीब तबके से, दलित वर्ग से आने वाले संत अधिक थे और इसीलिए वह लोक धर्म बनकर आगे बढ़ा। एक चिंता आप कर सकते हैं कि क्या आलवार और नैनार के अलावे भी और भी आंदोलन हुआ? हाँ हुआ। उनमें गानपत्य लोग थे, जिसका आगे चल करके महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव का बहुत बड़ा प्रभाव हो। दूसरे कार्तिकेय के भक्त लोग पैदा हुए, वे भी आम जनता में से ही आए। वैसे ही और देवी भगवती का उपासक भी आए, जिन लोगों ने आगे बढ़कर परंपरा बनाई। तो भक्ति क्या कि सबसे पहले व्याख्या कहाँ आई? भगवत पुराण में। और भगवत पुराण दक्षिण के लोगों ने ही रचा। अब भगवत पुराण है सो भारतीय धर्म यानी इंडोलॉजी का बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसके पहले बड़ा ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में पूरे भारतीय चिंतन, वाङ्मय, साधना का स्रोत है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कबीर दास के बारे में बहुत बड़ी बात आ गई। भक्ति यहाँ से कर्नाटक गई, द्रविड़ देश से, फिर वहां से गुजरात गई, वहां उसका नामदेव इत्यादि से विकास हुआ। फिर वह भक्ति कर्नाटक में, महाराष्ट्र में पहुंची, जहां विठलनाथ को प्रतीक मानकर संतों की एक परंपरा खड़ा हुई, जिसमें ज्ञानदेव, उनके भाई बहन सब एक साथ नाम लिए जा सकते हैं और उनकी एक बड़ी परंपरा खड़ा हुई। वहां से भक्ति उत्तर भारत में पूरा आ गई। अब कबीर साहब के बारे में
कहना अगर है तो सब पहले पृष्ठभूमि देखना है। पृष्ठभूमि क्या है? एक तो जो वहां से संत आए, नाथ मुनि, यामुनाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, विद्यारण्य और रामानंद, रामानुज। तो रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के संस्थापक, और उन्होंने विष्णु का धरती में जो स्वरूप है उस पर चिंतन किया और प्रचार किया। उनके शिष्य रामानंद आए। रामानंद और रामानंद में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि रामानंद ने उसको पूरे भारत भूमि में फैलाया। एक हिंदी में मोटी कहावत है, भक्ति द्रविड़ जी लाया रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 9 द्वीप 10 खंड। तो कबीर साहब पर हम जो भी बोलेंगे या चिंतन करेंगे उसके बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। दार्शनिक पृष्ठभूमि, जीवन संबंधी पृष्ठभूमि है, और समन्वय खड़ा करने का जो उनके पास सामर्थ्य आया उसका स्रोत। कबीरदास सबसे पहले ऐसे संत है जिनका अवतरण, जन्म लेना विवादास्पद। क्या विवादास्पद है? वो खुद कहते हैं कि मैं काशी का जोल्हा। नीमा और नेहरू ने उनको पालकर बड़ा किया, ये खुद कहते हैं। और उन्होंने जो भक्ति स्थापित की उसमें जुलाहा का जितना धंधा है उसी को आधार बना के अपने विचारों को स्थापित किया। चादर बिनने की बात, झीनी झीनी चदरिया के बीनी, झीनी झीनी चदरिया के बीनी, काहे की तंतानी काहे की भरनी, ईड़ा पिघला तानी भरनी, सुसुमना की बीड़ी चदरिया चदरिया के बीनी। काश कबीर यतन से ओढ़ी, काश कबीर जतन से ओढ़ी, जस के तस रख दीनी चदरिया। अब ये चादर है, क्या चादर है भाई? तो अपने कहते हैं कि काशी का जोल्हा हूं। अब परिणाम ये हुआ कि भारत में जितना भी बयन जीवी, मैंने बुनकर जात, हिंदू मुसलमान सब उनके चेला हो गए। तो ये एक पृष्ठभूमि है। इसलिए उनके मत को, सिद्धांत को जानने के लिए उनकी पृष्ठभूमि को देखना जरूरी है। ये सिद्धनाथ जितने आए, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निबार, ये सब शास्त्रीय व्यवस्था देने वाले हैं। उन भक्ति की वाणी को, विचार को एक आधार ग्रंथ देने के लिए इन लोगों ने चिंतन किया। लेकिन उतना ही पर कबीर
दाजी का काम चलेगा। सूफी तसव्वुफ जो तुर्की से शुरू हुई और वहां से होते होते भारत पहुंची, और उस तसव्वुफ के संत इतने हुए कि दिल्ली में उनका एक शाही स्थान है, हजरत निजामुद्दीन, अजमेर शरीफ में है, वो सब सूफी संत है। और उनके यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों समभाव से चादर पोशी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हिंदू मुसलमान को एक करने में कितने लोग असफल हो गए, लेकिन तसव्वुफ या सूफी वहां से मध्य एशिया से बढ़ते बढ़ते भारत का है। अब वो प्रशासकों की कृपा से नहीं, प्रशासक तो उनके दरबार में जाकर मत्था टेकते थे, आशीर्वाद मांगते थे, मुराद पूरी करने की तमन्ना रखते थे। और कितने संतों को शासकों ने धमकी दी, तो दिल्ली वाले क्या बोले, हिनोज दिल्ली दूरस्थ, अभी दिल्ली दूर है। और जिसको कहा वो दिल्ली भी नहीं पहुंचा, रास्ते में मर गया। कौन? दौलताबाद तक जाने वाला। उसी समय दक्षिण भारत में भी सूफी संत लग गए। और दक्षिण भारत में जो हिंदी या उर्दू का रूप खड़ा हुआ, उसमें नामी आदमी है गेसु दराज बंदा नवाज। ये गहन अध्ययन करने पर ही हम जान सकेंगे कि दक्षिण में हिंदी का या उर्दू का एक ऐसा रूप खड़ा हुआ कि उत्तर भारत का कोई भी आदमी जाएगा तो वहां माध्यम के लिए किसी दूसरे को खोजना नहीं पड़ेगा, हिंदी या उर्दू बोलने से काम चल जाएगा। तो दूसरा स्रोत हुआ तो तसव्वुफ। तीसरा स्रोत और है, उनकी वाणी में उलट पुलट की वाणी पाइएगा। कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीजे पानी, ये सब कहा कैसे है, कहां से है? तो सिद्ध और नाथ, ये सिद्ध और नाथ कब हुए? दक्षिण से भक्ति आई उसके पहले से है ये लोग। गोरखपुर नाम है, वहां गोरखपंथियों का पूरा अखाड़ा है। पंजाब से एक अखाड़ा से साधु आया था, वो रामकृष्ण परमहंस का गुरु बना। कौन? तोतापुरी। तोतापुरी का नियम था कि एक रात कहीं एक जगह ठहरेंगे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस के भोलापन को देखकर वहां बहुत दिन ठहर गए। कौन था तोतापुरी? तोतापुरी 700 साधुओं का अखाड़ा का महंत था, लेकिन संन्यास लेने के बाद शिखा और सूत्र यानी जनेऊ और चोटी दोनों खत्म हो जाती है और निजी संपत्ति कुछ नहीं रहती। तो वो त्याग करके तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस के यहाँ पहुंचे। आप सोचिएगा कि थोड़ा विषय से इधर उधर जा रहे, में संदर्भ है, संदर्भ के अनुसार मैं बोल रहा हूं। तो तोतापुरी ने भी उनसे सीखा, सिखाया केवल नहीं, माया को कैसे जीतेंगे ये सीखा।
कबीरदास जी की यहाँ माया के स्थान पर निरंजन है। पहला शंकराचार्य जो अद्वैत स्थापित किए उसमें माया को जन्म नहीं दिया, लेकिन माया व्यापक है। वह इस्लाम में भी चिंता करने की बात है। इस्लाम में जो 5 हुक्म दिया कि दीन पर ईमान, 5 नमाज, 1 महीना रोजा, ज़कात और हज भी अपनी कमाई के पसीने से हज करना। तो ये कबीर पार साहब पर भी प्रभावित है। सिद्ध और नाथ जो बोलते हैं, कनफटे साधु हुआ करते थे। अभी नाथ की बात सुन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का दूसरा बेर जो मंत्री बन रहे हैं वो नाथ साधु है। उनका अपना कुछ नहीं है, माए बाप भाई बहन कुछ नहीं। इसीलिए हाकार कर वो लोग बोल रहे हैं कि राजनीति में भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, जो सामने आ रही है वो बात कर रहा हूं। राजनीति की बात कर किया जाए। मेरे माथे में आप गांधी टोपी देख रहे हैं, मैं गांधीवादी नहीं हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, लेकिन गांधी के विचारों का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत अधिक पड़ा। अब सिद्धनाथों का इतना असर हुआ कि आम लोगों में इसका जो है ना वो बोला ऐप डाउनलोड, उन्होंने भक्ति वहां जा करके इस ऐप से फोटो लेना की स्थापना की। फोटो कौन सा फोटो चाहिए चल के, और वो पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं, पार कोड क्या शुरू में जो मिला वो कहते थे कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, 20-22 को जो हम लोग खोल रहे थे तो हम आ रहा था। किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, आंखों के देखे जो चश्मदीद उनको अनुभव हुआ, उसी को अपने बोल चाल की भाषा में कहा। संस्कृत नहीं, संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। संस्कृत वह है जो शास्त्रों में विद्वानों में भड़क और भय पैदा करने वाला है। उन्होंने खंडन किया, भड़क दिखावा, स्टूडेंट लोग तो अपने से सब नहीं करेंगे। पूजा का ढर्रा। उन्होंने ये कहा कि जो व्यवहारिक नहीं है, जो बनावी के रिचुअल्स, पूजा पाठ में जो नया नया तरीका, माला जपना, तुलसी का माला हो, चाहे किसी चीज का अकीक का है, नहीं कह करके पृथ्वी घूमती है कह दे तो उसको इच्छा नहीं कर दे। ये लोग कह कर यहाँ सच बोलने वालों को यहाँ भी हुआ है, मंसूर इत्यादि के साथ क्या हुआ वैसा ही हुआ, लेकिन कबीरदास पकड़ के तो
दोनों को गाली दिया, हिंदुओं को, मुसलमानों को, कुछ बोलिए तो। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, साचड़ी मुल्ला मांग दे, बहरा हुआ खुदा रे। बोलिए, इस निंदा का है, इस पर प्राणदंड हो जाए। लेकिन उस समय तो और ज्यादा भय था, राज भी हेलो हेलो मुसलमानों के हाथ में था। हेलो किसी को हिम्मत नहीं हुई कि इनको रोका जाए। तो कबीरदास जो फटकार लगाई, कबीरदास ने जो फटकार लगाई है वो दोनों के लिए है। हिंदुओं ने मूर्ति खड़ा की, पूजा किया, प्राण प्रतिष्ठा की और अपना सारा जीवन उसमें लगा। तो कहते हैं कि पत्थर मिले, पत्थर से हरी मिले तो मैं पूजू। मन से होना चाहिए पूजा में। तो उनका कहना यह है कि पहले प्रेम, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति क्या हुआ? वो बेर बेर कहते हैं कि राम का मैं कुत्ता हूँ मोती, और जिधर घुमा उधर मैं घूम जाऊंगा, मुझे जो भी डाल दें वही खा लूंगा। तो दास्या भक्ति, दास्या भक्ति, दास्या भक्ति तुलसीदास जी ने। लेकिन अंतर पड़ता है। इनकी भक्ति में सूक्ष्म ईश्वर का रूप सामने आता है और वह अनन्या भक्ति है। ईश्वर और जीव मिलकर एक हो जाते हैं, द्वैत भाव नहीं रह जाता है। क्या? प्रेम गली अति सांकरी, जाने दुई न समाए, मैं हूं तो तू नहीं, तू हो तो मैं ना। यानी इतनी सक्रिय गली है, उस गली में मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ और कोई नहीं जा सकता है। यानी अहंकार, मैं वाली भावना है तो नहीं जा सकते। तो क्या होगा? मैं नहीं, तू ही तू है, मेरा अस्तित्व नहीं है, तू ही तू है। लाली मेरे लाल की जीत देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो ईश्वर को देखने के लिए गया तो अद्वैत में पड़ गए, अपना अलग अस्तित्व नहीं रह गया। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि एक पुतली है, गुड़िया है, वो क्या है? नमक से बनी हुई गुड़िया समुद्र को थामने जा रही है, और जैसे जैसे नीचे जा रही है वो बिलबिलाते जा रही है, और अंत में विलीन होकर सागर में मिल जाती है। भगवान सागर है, और उस सागर में थाल लेने के लिए जा रहे हैं, तो थाल लेने वाला भी उसमें ये हो गया। अब शास्त्रीय सिद्धांत वालों ने वही घट और पट वाली बात कहा। घट
घड़ा फूट गया तो पानी पानी में मिला गया, घड़ा खत्म। तो वो कल की बात है, जब घड़ा ये शरीर का घड़ा अलग हो जाए, खत्म हो जाए, तब भगवान से अद्वैत भाव हो जाए। ये कहते कि नहीं, इसी में अभी जो अस्तित्व है उसी में होना है। तो शर्त लगाते हैं कि अवसर नहीं है, लंबा समय नहीं मिलेगा। क्या काया का पिंजरा डोले, एक सांस का पंछी बोले। सांस का पंछी बोल रहा है, अब पिंजरा क्या है? काया। काया में 10 का दरवाजा है, और सांस का पंछी इस दरवाजा से उड़न हो जाएगा, इसलिए अवसर नहीं मिलेगा। पारी केरा बुलबुला असमानुष की जात, यदि क्षण में विलीन हो जाएगा जो तारा पर खा, इसलिए अवसर नहीं है, जो है उसी में करो। और नहीं तो फूली फूली चीन लई काल हमारी बार, माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। तो तुलसीदास जी कहते हैं, धरा को प्रमाण यह है तुलसी, हरा सो जरा बरा सो भूताना। जो फर गया वो झड़ेगा, बड़ा जल गया वो बुताएगा। यही दुनिया का प्रमाण है। जितना अवसर मिला उसी अवसर में ईश्वर की अनुभूति कर लो। कबीर के अनुसार इल्लाह की जरूरत नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। आपका ये कुफ्र है। तो कबीरदास कहते हैं, मैं काफिर हूं। जो पर के पीर को नहीं जानता वो काफिर है। उनकी व्याख्या अपने ढंग पर चली जाती है। तो इस तरह कबीरदास ने आम जनता में भक्ति का प्रचार किया, और वो आम जनता हिंदू मुसलमान या दोनों को नहीं जानता वो भी है। इसीलिए कबीरदास ने जो एक माहौल बनाया, वो माहौल मानवतावादी माहौल, उनका अभी भी 2 जगह अलग अलग, एक काशी में है, एक मध्य प्रदेश में घासी गांव। और लेकिन हिंदू मुसलमान चेते नहीं। कहावत है ना कि झगड़ा हो गया मरने के बाद कि हम जलाएंगे, हम तो दफन करेंगे। अब देखा गया तो वहाँ फूल ही फूल था, आधा ये ले लिया आधा वो ले लिया। अब काशी तुलसीदास जी का क्या इसमें दोष है बोलिए? दोष तो हम लोगों का है। तो कबीरदास की बहुत सी वाणियां साखी शब्दी जोड़ा, बहुत सा शब्दी गुरु ग्रंथ साहब में है, जिसका हर रोज लोग वहां शब्द कीर्तन करते हैं। और शब्द कीर्तन में उनके आदि गुरु क्या बोलते हैं? कहते हैं किरत करो, मंड छक, खेती करो, बांट कर खाओ, नाम जप करो। नाम क्या है?
नाम के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि नामी से अधिक शक्ति नाम में है। नामी कौन? दशरथ का बेटा राम। और राम को भजते भजते डकैत से सो संत हो गया। कहा जाता है कि वाल्मीकि डाकू था और वो लूट के ले जाता था। एक दिन रास्ते में नारद बाबा मिल गए, तो नारद काबिल उनके पास क्या रहेगा झोला में? एक तो तुमड़ी था बजाने वाला और एक झोला। कहा कि तुम ये जो करते हो इसका तुम ही केवल भोगोगे कि और तुम्हारे जिसको बाल बच्चा को पोसते हो वो भी? तो नहीं, ये तो नहीं जानते, तो पूछ के आओ। हाँ, हम समझ रहे तुम भाग जाओगे, तो बांध दो हमको गाछ में बांध दिया। गया, उनकी पत्नी इलाहा लोट बर्तन मैस रही होगी, उसी समय पहुंच गए और वो खिजलाई होगी। पूछा कि हम जो लाते हैं उसका भला बुरा होगा, उसका तुम हिस्सा लोगी? वो कहे कि हम कहा जाने तुम कैसे लाते हो, तुम समझो। तब उसको चेत हुआ तो नारायण बाबा को खोल दिया। कहा कि बाबा हम तो बहुत गड़बड़ कर रहे थे, हम ही को भोगना पड़ेगा, अच्छा चाहे खराब। तब नाम जाप करो। इतना कर्म कर चुका था कि राम भी नहीं बोल सकता था, मरा। नारद जी बोले कि अरे वो पेड़ भी रहे तो पूरे रहे ना, तुम मरा ही बोलो, कोई दिन तो पलट जाएगा। और रामायण का लिखने वाला हो गया, रामायण का लिखने वाला हो गया। उनको छंद मिला और छंद श्लोक, पहला श्लोक वही है। और क्या है, उनको परेशानी लगे कि हम कैसे लिखें, क्या लिखें। फिर नारद से बैठ हो गई, कहा कि राम पर लिखो। तो कहता है कि न राम को देखा, न राम के राज्य में रहता हूँ, ना उनकी कहानी जानता हूँ, लिखूंगा सो झूठ हो जाएगा। तब रविंद्रनाथ बाबू कवि रविंद्र कहते हैं, नारद कहिलासी से सत्य यार में तुम घटे याता सत्य नहीं कवि तव मनोभी। हे कवि, तुम जो लिखोगे वही सत्य होगा। भाव सत्य होता है, कहने का मतलब है घटित सत्य नहीं होता। तब रामायण लिखी। अब उसके बाद राम कथा शुरू होती है। बोलिए, पहले रामायण लिख ली, बाद में राम कथा शुरू होती है। अब ये इंडोलॉजी की खूबी है कि क्या बातें हम नहीं कर सकते हैं। तो कबीर दास, बाउल संत लोग गाते हैं, उसको भी गाते हैं। कुछ बाउल संत जैसा गाने वाला एक खंजरी बजा के गीत गवै छी, फटकनाथ गिरधारी ओ धीरजा, अरे धीरजा हम फटकनाथ गिरधारी, खंजरी बजा के गीत गा रहे हैं। तो कबीर दास ने जो माहौल बनाया वो सभी हिंदू मुसलमानों के लिए बनाया। अभी भी आप एक चीज गौर कीजिए, यहाँ दो पद्धति है साधना की। एक गुरु नानक
अरे कबीर, कहीं भी सत्यनारायण कथा होती है तो वहाँ आरती जो होती है, गाए दास कबीरा, कबीर दास का आरती होती है। तो दो पद्धति है, एक कबीर पंथी और एक नानक पंथी। कहीं भी जाइए, कबीर तो नानक पंथी तो खैर अभी ऐसा हो गया कि सिख खालसा हो गए, सिख एक क्षत्रिय जात पैदा हो गई जिनका काम था कि मानवता की रक्षा करो। और कबीरदास का भी यही कहना है कि सभी मानव एक उद्देश्य के हैं। इसलिए भारत में कहीं भी देखिए जो बयानजीवी है, बयानजीवी माने कपड़ा बुनने वाले, सब के सब कबीरपंथी है। और उनमें वही साधना पंथी है, उन्हीं के अनुसार वो रहते भी हैं। तो नाथ और सिद्धों का एक और अवसर उन पर है। वो केवल कहने के लिए तानी और भरनी नहीं बोलते हैं, उन्होंने योग उनसे सीखा। और योग में कुंडलिनी कैसे जागे इसको भी उन्होंने बताया। नाद कैसे होती है, अनाद नाद, बाजत आंधट ढोल, उन्होंने कैसे सुना, सीधा नाथों से। तो 10 मिनट, 5 मिनट, हाँ, 10 मिनट और 10 मिनट। तो कबीरदास पर बहुत अधिक पढ़ने के लिए सामग्री है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पहले वहाँ जो आचार्य लोग थे उन लोगों ने इस पर अध्ययन किया। कबीरदास पर स्वयं रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अध्ययन किया। और जहाँ ईश्वर की बात आती है वहाँ रहस्यवाद आता है। और वो रहस्यवाद चाहे मीराबाई का रहस्यवाद हो, चाहे इन्हीं के छायावादी कवित्री का रहस्यवाद हो, चाहे जयशंकर को, जहाँ भी ईश्वर और जीव की बात कल्पना में आई, साहित्य का रूप लिया, तो वहाँ ये रूप आवेगा। तो वज्रयानी बौद्धों में भी रहस्यवाद है। कबीर का प्रभाव बंगाल में 3-4 बड़े बड़े विद्वान हुए जिनकी बात से रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रभावित हुए। वो सब कबीर पर बहुत खोज किया। पिया मोहन शर्मा और उनके समकालीन आचार्य रविन्द्रनाथ ठाकुर के अंत में कबीरदास
कहते हैं। सुहर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता हल मुक्ता चुबे उड़िए रत न जाए। मान सरोवर सुहर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता हल मुक्ता चुबे उड़िए रत न जाए। और अंत तक तो कबीरदास का जीवन वैसे ही हो गया है। विजय दास कबीर। जी से आग्रह करती हूँ कि वे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन करें। धवई के फूल संग्रह के रचनाकार, वरिष्ठ साहित्यकार, भक्ति काल के विशेषज्ञ जानकार श्री दयाल राम सर को मैं हार्दिक प्रणाम करती हूँ। आपके इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए अशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आपने भक्ति काल के उद्भव, दक्षिण से उसकी शुरुआत से लेकर पूरे देश में उसके प्रसार पर अपना बहुमूल्य वक्तव्य दिया। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद से लेकर सिद्धों नाथों को समेटते हुए आपने संत कबीर के जीवन, उनकी रचना, दर्शन, समाज सुधार की दिशाएं और उनके किए गए कार्यों पर बहुत सुंदर ढंग से अपनी बातें रखी। निश्चय ही हमारी छात्राएं आपके इस व्याख्यान के बाद कबीर को बेहतर ढंग से जान सकेंगी, समझ सकेंगी। क्या अक्सर उनके मन में एक प्रश्न आता है, हमारे मन में भी आता है और सभी प्रबुद्ध पाठकों और साहित्य के जो अन्वेषी हैं उनके मन में आता है, छात्राओं के मन में तो ज़्यादा आता है कि क्या कबीर कवि सिद्ध हुए हैं या एक सफल कवि सिद्ध हुए हैं, या फिर क्या कबीर का काव्यगत रमणीयता के जो प्रतिमान हैं, उनके जो विधान हैं, उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरते हैं या रमणीयता के विधानों से युक्त हैं। ऐसे प्रश्न बार बार हैं, कबीर के संबंध में उठाए जाते रहे हैं। तो यह ठीक है कि कबीर निरक्षर थे, शास्त्रीय विद्वान नहीं थे, लेकिन फिर भी कविता रचने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियों की आवश्यकता नहीं होती है। पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। यह तो सहज स्वाभाविक ढंग से कविता बाहर आती है और कविता की करने की शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है, ये हम सब जानते हैं। चाह कर कोई कविता नहीं करता। तो काव्य निर्माण के लिए जिस प्रतिभा की आवश्यकता होती है, कबीर में वो प्रभुत मात्रा में विद्वान थे। सर, आप भी इससे सहमत होंगे। भाषा पर तो उनका जबरदस्त अधिकार था ही कबीर का, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें वाणी का डिक्टेटर, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें कहा था। और अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ आपका पूरे रांची विमेंस कॉलेज परिवार की ओर से, हिंदी विभाग की ओर से और अपनी छात्राओं की ओर से हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीन्हे कोई, जिन सहजे विषया तजय, सहज कहावे सोई। आपकी सहजता को पुनः प्रणाम सर, और बहुत आभार आपकी सब सहजता के प्रति। मैं नतमस्तक हूँ और मेरी छात्राएं भी नतमस्तक हैं, इसलिए आपको बहुत प्रणाम और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दी। आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी ने बहुत ही सहजता से इस कार्यक्रम को सुना। सभी शिक्षिकाओं के प्रति हार्दिक आभार, मेरी छात्राओं के प्रति भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद।